हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 100 तक, 100 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि एक स्कूल में n विद्यार्थी हैं, इनमें से 69% क्रिकेट खेलते हैं, 49% हॉकी और 54 विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं। तो n का मान बताना, मतलब कितने स्टूडेंट हैं। देखो, मान लिया कि भाई 69% में x जो है दोनों गेम खेलते हैं। 69 माइनस एक्स प्लस 49 माइनस एक्स 100%। ये 100% मतलब टोटल स्टूडेंट है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है। और ये x इसलिए माइनस किया है ना 69 से, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। मतलब जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो हॉकी भी खेलते हैं कुछ। ठीक है। और 49 में भी इसलिए किया है क्योंकि जो हॉकी खेलते हैं उसमें से कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 18%। तो 18% क्या गिवन हमें, जो दोनों गेम खेलते हैं 54 क्वेश्चन में। तो 100% कितना हो जाएगा, 300। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। एक्स हमने उनको माना है जो दोनों गेम खेलते हैं, और जो माइनस इसलिए किया है क्रिकेट और हॉकी हॉकी में से, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। और उनकी वैल्यू कितनी दी है, 54। ठीक है। ये इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। इसको जोड़ दो, 69 प्लस 49 माइनस 100। ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो कॉमन होती है, वो बच जाएगी हमारी। जैसे 49 प्लस 69, ठीक है, माइनस 100। ये टोटल है, ये 18% हमारा यहाँ से आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102। क्वेश्चन नंबर 102, 102। देखो, इन ए class representative election 70% of the votes were invalid and the first candidate got 55, total number vote 2000। देखो भाई, इसमें बोला कि एक कक्षा में चुनाव हुए जिसमें 17% वोट इनवैलिड थे। एक उम्मीदवार को मिले 55%, दूसरे को मिले 45%। कुल वोटों की संख्या 2000 थी। देखो भाई, टोटल वोट्स कितने हैं, 2000। वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट 83%। ठीक है। एक कैंडिडेट को मिले 55, दूसरे को कितने मिले, 45। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 747। 83 कहाँ से आया, 83 आया वैलिड वोट, क्योंकि 17% जो हमारी इनवैलिड है, बची हुई 83 है, वो कितनी है, वैलिड। 83 कितनी है, वैलिड वोट हमारी 17 इनवैलिड है। तो 2000 का 83% कितना होगा। फिर उसी का 45% जो दूसरे कैंडिडेट को मिला है वैलिड वोट्स का, वो हमने निकाला, तो कितना आया, 747। अब देखते क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति के व्यय और बचत यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का अनुपात कितना है, रेशो। वो देखो, एक्सपेंडिचर कितने हमारे, 7। सेविंग्स कितनी है, 3। सेविंग्स कितनी है, 3। इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 10। यानी
इनकम जो होती है हमारी क्या होती है, एक्सपेंडिचर व्यय प्लस सेविंग्स बचत, ठीक है। 7 + 3 7 + 3 10। अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम में 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 20% की वृद्धि हुई तो इनकम हो गई 12। और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, इसमें 30% की वृद्धि हुई यानी 30% इंक्रीज कितना हो जाएगा, 9.1, क्योंकि 2.1 बढ़ेगा 9.1 हो जाएगा। अब कहता है कि उसकी जो सेविंग्स है वो क्या होगी, सेविंग्स देखो 12 - 9.1, 12 - 9.1 कितना आ जाएगा, 2.9। अब देखो बचत कितनी थी, 3, घट के कितनी हो गई, 2.9, कितनी घटी, 0.1, कितने पे, पहले कितनी थी, 3, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो ये हमें बताना है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.33%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होप सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 104। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं भाई, पी ने जो है निवेश किया क्यू से 20% अधिक और क्यू ने निवेश किया आर के निवेश से 20% कम। देखो भाई, हमने आर का निवेश मान लिया 100, क्यू का मान लिया 80, ठीक है, 20% कम है आर से। अब पी का जो है क्यू से कितना अधिक है, 20%, पी कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 276, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5520। हमें बतानी है आर की, यानी 100 की वैल्यू हमें बतानी है 100 यूनिट की, तो 100 की हो जाएगी 2000, ठीक है। इजी था। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 105, एक कार्यालय में अधिकारियों और क्लर्कों का अनुपात 5:9, 5:9 है। पीओ उसका ऑफिसर और क्लर्क का रेशो, चपरासियों की संख्या क्लर्कों की संख्या का 33.33% है। कार्यालय में कुल कर्मचारी 1870 है। तो देखो भाई, अधिकारियों की संख्या बतानी है। ऑफिसर्स एंड क्लर्क का रेशो कितना है, 5:9, 5:9, एंड पियून कितने हैं, क्लर्क का 33%, 33.33%। देखो भाई, ऑफिसर्स 5 है, क्लर्क कितने हैं 9, सी, क्लर्क कितने हैं 9, और चपरासियों की संख्या क्लर्कों की संख्या का 33.33% है, यानी क्लर्क 3 है तो पियन कितने हैं 1 है, 33 फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, ठीक है। तो ये हमने किया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 15, 27 एंड 9, ये और ये, ठीक है। 15, 27, 9, 15, 27, 9, यानी ऑफिसर्स कितने हैं 15, क्लर्क कितने हैं 27, 27, पियोन कितने हैं चपरासी, वो कितने हैं 9। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 51 एम्प्लॉय हो गए। हमें क्वेश्चन में दिया कितना है 1870। हमें बताना है ऑफिसर्स कितने हैं, ऑफिसर्स कितने हैं 15, ठीक है। तो हमारा सोल्व करने के बाद क्या आएगा 550, ऐसे 1870 51 इंटू 15, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 550, 550, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106।
क्वेश्चन नंबर 106, ये आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो सरकारी नियम के अनुसार 2970 पर निर्माण कर सकते हैं, जिस पर निर्माण नहीं करना हमें उसका परसेंटेज बताना है। 3750 में से माइनस करना पहले 2970। ठीक है, जो आएगा वो परसेंटेज निकालना है। इसका टोटल भूखंड जो भी रेजिडेंशियल प्लॉट है उसका 3750 का कितना प्रतिशत है वो, जो इन दोनों का गठन के बाद है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, 20.8। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 भी बहुत ईजी है। जैसे देखो, 20% अंक मिले तो वह 120 से फेल हो गया। यदि यदि 25 मिले तो वह 100 से फेल हो गया। मतलब 5% उसके नंबर बढ़े। 5% मतलब 20 नंबर बढ़ गए। 5% की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 100% कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, आप बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, 20% थे तो 120 से फेल हुआ, 25% थे तो 100 से फेल हुआ। मतलब 5% बढ़ा। 5% मतलब उसके 20 नंबर कम हुए। तो ये है, सॉरी, 20 नंबर बढ़े। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंटेज इज ब्रेथ should be decreased to so that area will remain same। देखो भाई, इसमें क्या है कि जो उसकी लंबाई बढ़ी 20%, तो हमें चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए कि एरिया सेम रहे। तो वही एरिया सेम है, मतलब लंबाई किसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगी? चौड़ाई के। हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम अनुपाती। देखो, 20% मतलब 20% मतलब कितना है? 20% क्या है? 1/5। हमने मान ली लंबाई कितनी है? 5। ठीक है, ब्रेड कितनी मान ली? 6। लंबाई बढ़ के कितनी होगी? लंबाई बढ़ के कितनी होगी? 6। एरिया कितना हुआ? 30। ये भी 30 आना चाहिए। तो हमें जो हमारी चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसको कितना कम करना चाहिए कि एरिया सेम रहे। यानी यहाँ भी 30 रहे, यहाँ भी 30 रहे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 5। 30/6 यानी 5 ही लिख सकते हैं। तो कितनी कम हुई? पहले कितनी थी हमारी चौड़ाई? 6। कम कितनी हुई? 1। ठीक है, ये हमें बताना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, ये कह रहा है कि भाई एक छात्र को 60 नंबर मिले और उसको 60 नंबर और मिल जाते तो 40% हो जाते उसके, मतलब जो 40% पासिंग क्राइटेरिया था वो उसका हो जाता। तो टोटल मार्क्स कितने परीक्षा में, एग्जाम में, तो वो हमें बताना है। देखो, उसको कितने नंबर मिले? 60 नंबर मिले भाई। 60 नंबर मिले। अगर उसको 60 नंबर और मिल जाते, 60 नंबर और मिल जाते तो उसके नंबर कितने हो जाते? 120। ठीक है, उसको मिले 60 नंबर। 60 नंबर से वो फेल हो गया, मतलब उसको नंबर चाहिए थे 120 पास होने के लिए। और जो परसेंटेज में हमें गिवन गिवन है, कितना गिवन है? 40% की वैल्यू 120। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा? 300, 300। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 109 था।
एक मतलब कि भाई किसी को 60 नंबर मिले और वो 60 से ही फेल हो गए, तो उसको टोटल नंबर कितने चाहिए थे पास होने के लिए? 120। 60 नंबर मिले, 60 से फेल हो गया, टोटल नंबर कितने चाहिए थे? 120। ये चीज़ थी इसमें बस। और वो हमें परसेंटेज में बताया गया है कि 40% का पासिंग क्राइटेरिया है, तो 40% मतलब 120। क्वेश्चन नंबर 110, ये आपको खुद से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भाई घन की भुजा है 20% बड़ी, तो वॉल्यूम में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 72.8, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, और इसमें जो है जो सक्सेसिव रेट होती है, इफेक्टिव रेट जिसको हम बोल देते हैं, तो वो कितनी होती है 20 की? 72.8, मतलब 3 बार काउंट करेंगे ना उसको, क्योंकि घन की वॉल्यूम एक की क्यूब होती है, घन की वॉल्यूम क्या होती है? एक की क्यूब, यानी भुजा की क्यूब, ठीक है ना, हिंदी में आयतन जो होता है वॉल्यूम, तो इसलिए इसका आंसर होगा 72.8। सक्सेसिव या इफेक्टिव रेट आपको याद है तो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%, then what percentage in consumption of sugar should be decreased so that the expenditure incurred on sugar gets decreased by 25%? चीनी की चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्चा जो खर्चा था व्यय था वो 25% कम हो? देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है वो, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? पी इंटू सी, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन, कीमत गुना उपभोग, व्यय बराबर है कीमत गुना उपभोग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना घटा इसमें देखो, एक्सपेंडिचर कितना घट गया? 25%। 100 से कितना हो गया? 75, ठीक है। अब प्राइस कितना बढ़ा? प्राइस प्राइस हो गया हमारा 100 से 130, यानी 30% बढ़ा। अब हमें कंजप्शन बतानी है। कंजप्शन क्या होगी? एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, ठीक है। 100/100 कितना हो जाएगा? 1 रेशो, ये कितना होगा? 75/130। तो हमारा कंजप्शन का रेशो क्या आ जाएगा? 130 रेशो 75, ठीक है। 130 रेशो 75। पहले जो कंजप्शन थी वो थी 130, अब हो गई 75, कितनी घट गई? 55। पहले कितनी थी? 130 गुना 100, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग, यानी 42.3% वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, जो बढ़ेगा, चीनी की कीमत बढ़ी, वो ये पहले वाला कंजप्शन हो जाएगा, और जो एक्सपेंस घटेगा या बढ़ेगा वो कंजप्शन का दूसरे वाला रेशियो हो जाएगा 75। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन देखते ही। 130, ठीक है। पहले वाली कंजप्शन, यानी जो प्राइस में बढ़ता है वो हमारी पहले वाली कंजप्शन हो जाती है, और जो एक्सपेंस में घटता है बढ़ता है वो सेकंड वाली हो जाती है। तो ये हमें ऐसे करना था, आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं भाई, हरि और कृष्णा की मासिक कुल मिलाकर 26,900 है। ये हरि और कृष्णा की आय में 20% की वृद्धि
और 25% की वृद्धि होती है, तो कृष्णा की नए या हरि के नए वेतन का 120% है। ठीक है, तो हरि की प्रारंभिक आय बतानी है, यानी इनिशियल इनकम ऑफ हरि, वो हमें बतानी है। देखो भाई, सबसे पहले क्या दिया है, पहले लिखते हैं हरि की आय, इनकम। ठीक है, हरि की इनकम क्या बढ़ कितनी हुई, हरि की इनकम कितनी हो गई, 20% बढ़ी। 20% मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो गई। हम इसको मान लेते हैं 50 और 60। यहाँ पे लिखते हैं हम कृष्णा। ठीक है, देखो जो हरि की थी वो कितनी हो गई, ये हमने मान ली थी 50 और 60, यानी 5/6 के में। तो वो कहता है कि कृष्णा की नई आय हरि के नई आय का 120% है, जो है इनकम ऑफ कृष्णा बिकम्स 120% ऑफ हरि। देखो, हरि की जो नई आय कितनी हुई, 60। ठीक है, और कृष्णा की कितनी हो गई, 120% बढ़ गई। 120% है हरि का, यानी 72। अब वो कह रहा है, देखो अब ये लाइन पढ़ते हैं, कृष्णा की आय कितनी बढ़ी थी यहाँ पे, 25%। 25% मतलब 1/4, यानी जो इनकम थी वो 4 से बढ़ के 5 हो गई। ठीक है, 5 की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे, 72। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 57.6। ठीक है, तो ये हमारे इनकम के रेशियो हो गए दोनों के। ये हरी का ओल्ड हो गया, ये कृष्णा का ओल्ड हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.6 की वैल्यू कितनी दी हमें, 26,900। हमें किसकी बतानी है, हरी की। हरी की कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 26,900 डिवाइड बाई 107.6 इंटू 50। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करना था इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से देख लेते, देखो ये हरी की इनकम थी जो कितनी हुई, 20% बढ़ी, यानी 5 से 6 हुई। हमने मान लिया इसको 50, इसको 60। अब वो कह रहा है कि कृष्णा की आय जो है हरि के आय का कितना होगी, 120%, यानी जो हरि की नई आय थी कितनी थी यहाँ पे, 60, और 120% कितना हो गई, 72। ये किसकी है, कृष्णा की। आप देखो कृष्णा की कितनी हुई थी पहले, 25% बढ़ी थी, यानी 4 से 5 हुई थी। अब 5 तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, 72 जो हमने यूनिट मान ली, 72, 5 यूनिट जो है 72 के बराबर है। तो 4 यूनिट यूनिट कितनी होगी, हाँ 57.6 के बराबर। तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ये 50 एंड 57.6। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इश्यू हुआ, थोड़ा गला खराब है। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 114। क्वेश्चन नंबर 114। एक शहर में 2,000 निवासी, जिसमें से 60% पुरुष मेल जो कि साक्षर है। ठीक है, देखो भाई कितने, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2,000, जिसमें से 60% क्या है, मेल है, और 40% फीमेल हो गई, यानी 60% कितना हो गया, 1,200। ये कितने हो गई, 800। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई इसमें से 20% जो है साक्षर है, मेल। 60% का 20% कितना होगा, यानी 1,200 का 20% कितना होगा अभी, 240, जो है मेल साक्षर है, लिटरेट है। ठीक है, और फीमेल कितनी है,
फीमेल कैसे निकालेंगे? फीमेल के लिए वो कह रहा है कि टोटल 30% लिटरेट है, साक्षर है टोटल पॉपुलेशन का, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2000, उसका 30% कितना होगा 600। ठीक है, मेल कितने हो गए 240, माइनस 240 कर देंगे 600 से, कितना आ जाएगा 360। ठीक है, फीमेल कितनी हो गई 360, लिटरेट है, साक्षर है, तो 360 बटा 800 गुना 100, 45%। ठीक है, ये हमें करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार देख लो दोबारा। 2000 आदमी है एक टाउन में, सिटी में, उसमें से 60% क्या है पुरुष है, 40% क्या है फीमेल है। 60% कितना होगा 1200। ठीक है, और जो मेल है उसका जो 20% है, मेल का 20% कितना है 240, जो कि साक्षर है, लिटरेट है। ठीक है, फीमेल कितनी है ये हमें बतानी है। तो टोटल पॉपुलेशन का साक्षर कितना है, लिटरेट कितना है 600, 30%, मतलब 2000 का 30% लिटरेट है, साक्षर है। ठीक है, वो चीज हमें दी है। तो 30% कितना होगा 600, 600 में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, देखो भाई, एक कक्षा में 25 लड़के और 50 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़के को पेन मिले जो कि लड़कियों की कुल संख्या का 2% है, और लड़कियों को 2 पेन मिले कुल टोटल स्टूडेंट्स का 4% है। ठीक है, तो देखो भाई टोटल लड़के कितने हैं 25, बॉयज, बॉयज कितने हैं 25, लड़के कितने हैं 25, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स लड़कियां 50। ठीक है, लड़कों को पेन मिले लड़कियों के 2%, मतलब लड़कियां कितनी हैं 50, उसका 2% निकालेंगे वो 150। ठीक है, तो एक आ गया, मतलब लड़कों को पेन कितना मिला 50, 25 गुना एक, लड़कों को पेन कितने मिले 25 गुना एक, जो कि कितना हो गया 25। ठीक है, लड़कियों का 2% मिले थे, मतलब कहने का ये कि लड़कियों का 2% पेन मिले थे, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 50, उसका 2% हमने निकाला। ओह awesome। तो बॉयज को मिले पेन 25। अब गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स को कितने मिले हैं, टोटल स्टूडेंट्स का 4%। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 75, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 75, यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। ठीक है, उसका 4% कितना हुआ 3। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 50 गुना 3, यानी गर्ल्स को पेन मिले हैं 150। तो टोटल पेन कितने हुए, बॉयज को मिले 25, गर्ल्स को मिले 150, 150, तो हो गया 175, 175। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 116 देखो भाई, क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत पहले 16% घटी, फिर 22% बढ़ी, यानी 16% का पहले डिक्रीज हुआ, देन 22% का इंक्रीज हुआ। सो देखो, हमने मान ली वस्तु की कीमत कितनी थी 100 रुपये। ठीक है, घट के कितनी होगी 84, फिर कह रहा कि 22% बढ़ के कितनी हो गई 22%। कैसे निकालोगे देखो, अब कोई वस्तु है उसका 1%, इसका 84 का 1% क्या होगा, आप लिख सकते हो उसको 0.84। ठीक है, 2% कितना होगा, इसका डबल कितना होगा, डबल बताओ, डबल होगा 1.68। ठीक है, फिर कहते हैं इसका 10% निकालो, 10% कितना हुआ 16 सॉरी 8.4, और 20%, 20% कितना हुआ 20% हो गया इसका 16.8, यानी 16.8, 16.8। ठीक है,
अब देखो इस संख्या का हमें 22% निकालना है, 84 का। तो 84 का 22% क्या होगा? ये ये जोड़ देंगे ये दोनों, कितना हो जाएगा हमारा? 102.48, 102.48, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आने लग जाए, थोड़ा अपने आप से करने लग जाओ। 1% मतलब क्या होता है? 0.8 डिवाइड बाई 100, 100, ठीक है। इसके 84 के बटे 100 करेगा तो कितना आएगा? 1%, 0.84, ठीक है। 10% कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8.4। ऐसे इसका डबल कर दोगे 1% का, तो 84 का डबल कितना होता है? 1.68, ठीक है। 84 का डबल होता है 168, और 2% निकालना है तो वो हो जाएगा 1.68, ठीक है। तो इसलिए मैंने करके दिखाया। आपको वैसे कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी है, आपको माइंड में ही सोचना है। जैसे 10% कितना होगा? 8.4, उसका डबल कितना है? 20% कितना हो जाएगा फिर? 16.8, देन 2% कितना होगा? वही 1.68। बस ये आपको करना है, विदाउट पेन करने की ट्राई करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। देखो एक उसकी मशीन का डेप्रिशिएट हो जाती है हर साल 13%, मूल्यह्रास, ह्रास जो बोलते हैं हिंदी में, 13% हर महीने हो जाता है, ओ सॉरी हर साल, ठीक है। तो उसके बाद उसकी जो कीमत है वो कितनी है? 56,70,000। तो हमें वर्तमान जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है वो है 56,70,000। तो 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू घट के होगी, तो हमें वो बतानी है इसका, ठीक है। देखो 56,70,000 गुना में 13% हर साल घट रही है, तो 87/100 गुना 87/100, ये हमारा वो हो जाएगा। ये दो 4 जीरो इनसे कट जाएंगे, ठीक है। 7 × 7, ठीक है, 49, 49 × 3, 343, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या बन रहा है? 3। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है और यूनिट डिजिट से हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन तो हमें फिर इसमें निकालनी ही पड़ेगी, अगर यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा, जैसे 3 दो ऑप्शन में मिल जाता तो उसमें थोड़ा हमें और सोल्व करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखो भाई, इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 118 में दो टेस्ट हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स सेम है, अधिकतम अंक सेम है। जो उनमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जो उनमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जो इसमें जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, मार्क्स हैं या अंक है, वो क्या है? दोनों में अलग अलग है। एक में 40% है, एक में 30% है। जो 30% वाला है उसके लिए कितना है? उसके लिए ये कह रहा है कि भाई जो दूसरा टेस्ट था उसमें उसको 132 नंबर मिले, पर वो क्वालिफाइंग से 15 कम थे। मतलब 132 प्लस 15 कितना, कितना हो गया ये? 147। ये कितना है? 30%। ये कितना है? 30% सेकेंड टेस्ट में, और 30% कितना हो गया? 147, 147 हो गया। तो हमें 30% कितना हो गया हमारा? 147, ठीक है। 40% क्या होगा हमारा? 196, 196 वो, क्योंकि दोनों में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग हैं, बट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम है, इसलिए, ठीक है। दूसरे टेस्ट में एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो दूसरे टेस्ट में जो दूसरे टेस्ट में उसको नंबर मिले थे, वो मिले थे 132, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स ये कितने कम थे? 15।
तो करके हमने ये निकाला, 30% हो गया ये हमारा 147 के बराबर। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो है 30%, और जो कि मार्क्स में अंक में कितना होगा, मार्क्स में वो हो जाएगा 147। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 ये आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 ये आपको खुद से करना है। जो आपको वोट मिले हैं 70%, टीएमसी को मिले हैं 30%, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40%। 40% की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो टोटल वोट कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120, एक फल विक्रेता के पास कुछ अनानास है, उसमें से 15% जो है वो सड़ गए, और शेष का 80% उसने बेच दिया, और जो बचे हुए हैं उसके पास है वो 510 बच गए। देखो भाई, मान लो उसके पास थे 100 अनानास, उसमें 15% खराब हो गए, तो बचे कितने, 85 बच गए। ठीक है, अब 85 का उसने 80% बेच दिया। 85 का आप 80% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब उसके पास कितने बच गए 17। 17 बच गए। 17 की वैल्यू कितनी की हमें क्वेश्चन में 510। 100 की हमें बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि भाई उसको जो इकोनॉमिक्स में थे वो 60% नंबर मिले, अकाउंट्स में थे 46%। ठीक है, दोनों पेपरों के अधिकतम नंबर कितने हैं 100। ठीक है, यदि तीनों विषयों में उसको 50% नंबर मिले, गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे यदि गणित का पेपर 200 नंबर का हो। देखो भाई, जो है इकोनॉमिक्स का पेपर कितने नंबर का है 100 नंबर का, उसको नंबर कितने मिले हैं यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ पे इसको नंबर मिले हैं 60। फिर आते हैं उसके अकाउंट्स में। अकाउंट्स, अकाउंट्स में उसको मिले हैं 46 100 में से। ठीक है, ये भी 100 नंबर का था, तो ये कितने हो गए 106। अब वो कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट थे, ठीक है, जिसमें से मैथ्स 200 नंबर का था। मैथ्स जो है 200 नंबर का था, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स को जोड़ के 400 नंबर के। अब वो कह रहा है कि 400 में से 50% उसको नंबर मिले, टोटल 50% नंबर मिले। ठीक है, 50% कितना हो गया 200। 200 नंबर मिले उसको सब सब्जेक्ट, ऑल ओवर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमें मैथ के नंबर बताने हैं उसको कितने प्रतिशत मिले हैं। अकाउंट्स और इको में कितने मिले उसको 106, और टोटल मिले 200, तो मैथ्स के कितने हो गए 94। 200 में से 106 घटाए। ठीक है, तो मैथ्स मैथ्स का प्रतिशत बताता हूँ, तो कितना हुआ 94/200 गुना 47%। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या कह रहा है कि अमित अपनी आय का 70% खर्च करता है। हमने मान ली उसकी आय कितनी थी 100, 70% खर्च कर दिया। एक्सपेंस कितना हो गया, व्यय कितना हो गया उसका 70, सेविंग कितनी हो गई 30। ठीक है, उसका व्यय कितना बढ़ गया 10%, प्रतिशत 10%। ठीक है, कितना होगा 77, 10% बढ़ गए, और बचत 20% बढ़ गई यानी 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया 113। ठीक है, तो उसकी नई इनकम कितनी हो गई 113। 113 हो गई।
77 प्लस 36 113 उसकी नहीं इनकम हो गई। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ी है? 100 से 13 हो गई, यानी 13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ये समझ में आ गया होगा। हमने पहले मानी टोटल इनकम 100, जो उसका खर्चा था वो था 70%, 17%, 70%। 10% बढ़ा कितना हुआ? 77, 77। 30% उसकी जो पहले थी सेविंग थी, खर्चा घटने के बाद। ठीक है, सेविंग्स का 20% बढ़ा, यानी 36 हो गई। नहीं, तो अब इनकम कितनी होगी? इनकम होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो कितना होगा? 113। 77 प्लस 36 हो गया 113। ठीक है, तो 13% बढ़ गई इनकम उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। किसी संख्या का 25% कितना से 8 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 240। यानी एक की वैल्यू गिवन है 60, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 240। उसका 120% निकाल के वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 38% में से 53 घटा दिया तो वो परिणाम कितना हुआ? 153 हुआ। ठीक है, if 37 is subtracted from 38% of a number, then the result is 153। देखो, वो कह रहा है कि भाई कोई संख्या थी हमारे पास, ठीक है, उसका 38% क्या था? जो भी था उसमें से हमने 37 घटा दिया। ठीक है, 37 घटाया तो कितना मिल गया? 153। मतलब वो संख्या क्या हुई? 153 प्लस 37, ये क्या हुई? हमारी 38% की वैल्यू। 38% की वैल्यू कितनी हो गई? 153 प्लस 37। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 190। 38% कितना हो गया? 190 के बराबर हो गया। 100% कितना हुआ? 38% कितना हुआ? 190। 100% बताना है। 190, 38, 200। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 500, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू, थैंक यू।